ब्रह्म सिद्धेभ्य। अरहंत आदि की भक्ति रूप पर समय प्रवृत्ति साक्षात मोक्ष का हेतु न होते हुए भी परंपरा से मोक्ष का हेतु है, इस बात को सिद्ध करने के लिए आचार्य कुंद देव ने 170 और 171 गाथा में अपना यह विषय प्रस्तुत किया। सपयत्थम तिथ्यरम अभिगद बुद्धिस्य सुत्तरोयस्य दूरतरम निब्बानम संयम तव संपयोत्तोस्स। सपदार्थ तीर्थंकरों में अर्थात तीर्थंकरों की अभिव्यक्ति करने में उनकी पूज्य अरहंतादि परमेष्टि में रुचि रखने से, श्रद्धा रखने से सकल कर्म से रहित निर्वाण का पद दूरतरम अतिशय दूर होता है। किंतु वो कहते हैं इसके बाद, परंतु आचार्य कुंद देव की अनुकरण करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा है और इस पर विचार कर लेना चाहिए। नोत्सहन्ते सा खलु नाम साक्षात मोक्षम न मोक्ष साक्षात मोक्षम लभते किंतु सुरलोक आदि क्लेश प्राप्ति रूपिया परंपरया तम अवापनोति। परंपरया तम मोक्षम अवापनोति, उस मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और इसकी उत्थानिका में भी ये लिख दिया, अरहंत आदि की भक्ति मात्र राज जनित साक्षात मोक्ष के अंतराय उद्योतन में रहती है। ऐसा यहाँ पर बताते हुए कहते हैं कि साक्षात मोक्ष मार्ग स्वर्ग लोक को प्राप्त करने वाले होते हैं और ये परंपरा से मोक्ष के कारण होते हैं। और परंपरा से मोक्ष का कारण बताते हुए कुछ लोग सदैव सम्यक दर्शन के अभाव रूपशील भक्ति सी संयम आदि को कहते हैं, व्रत तप उपवास आदि को कहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि अरहंत चेत सिद्ध चेदीय पव्यन मत्तो परेण नियमेनो जो कुनदि तवो कम्मम सो सुरलोकम समावयदि। और इस सुरलोक को प्राप्त करते हैं तो तमहा निब्बदि कामम, इसलिए वो कहते हैं जो निर्वाण की कामना करते हैं, रागम सब्बत कुनदि सामक किम्बो, जो वो सर्वत्र किसी प्रकार से भी राग नहीं करते हैं, सो तेन वीद रागो भव्यो भवसागरम तरदी, वही भवसागर से भव्य जीव तिरता है। और इसी के अंतर्गत वो कहते हैं साक्षात मोक्ष मार्ग और परंपरा से मोक्ष मार्ग की दो प्रकार की बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। और इसलिए कहते हैं बीतरागत्वया द्विविधम किलम तात्पर्यम सूचयति, सूत्र तात्पर्यम शास्त्र तात्पर्यश्चेति। सूत्र का जो तात्पर्य होता है वही शास्त्र का तात्पर्य होता है। और इस गाथा के अंतर्गत 73वीं गाथा में निश्चय और व्यवहार की दोनों की बातें करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने कुछ गाथाओं को उद्धृत किया है। और उन गाथाओं के अंतर्गत वो कहते हैं चरण कर्ण पहाना ससमय परमत्थ मुक्ख बावार चरण कर्णस्य सारम निश्चय शुद्धम न जानन्ति। वो कहते हैं जो जीव केवल निश्चय के ही अवलंबनी होते हैं, वे व्यवहार रूप स्वसमय सामग्री कर्म क्रिया कांड को आडंबर जानकर व्रत आदि से विरागी हुए हैं। ऐसे वे अर्ध उन्मीलित लोचन के से ऊर्ध्वमुखी होकर के स्वच्छंद वृत्ति धारण करते हैं। और कोई कोई अपनी बुद्धि से ऐसा मानते हैं कि हम स्वरूप का अनुभव करते हैं, ऐसी समझ से सुख प्रवृत्ति करते हुए वे साधन भाव रूप व्यवहार को तो मानते नहीं और निश्चय रूप अभिन्न साध्य साधन को अपने में मानते हों, ऐसे वे बहक रहते हैं। यथा भ्रष्टा तथा भ्रष्टा, वे यहाँ भी भ्रष्ट होते हैं और वहाँ पर भी भ्रष्ट होते हैं। इसलिए कहा गया है कि व्यवहार और निश्चय दोनों को समझने की आवश्यकता है और इनसे भक्ति आदि को छोड़ने की तब तक आवश्यकता नहीं है जब तक कि हम अपने जिन शास्त्र सेवा सूत्र को न समझें। इसी से हमारा कल्याण होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो निश्चय लय और व्यवहार न इसके समझने वाले नहीं होते हैं,
वे भटक जाते हैं। निश्चय नय मावलमता निश्चय पद निश्चयम आया अनंता नासंति चरण करणम बहिराचरण लसा केयी। जो मोक्ष मार्ग रूप निमित्त रूप सदाकाल उद्यमी रहते हैं, ऐसे महाभाग्य थे। निश्चय व्यवहार इन दोनों नयों में से किसी एक का पक्ष नहीं करते हैं और पक्षपात से रहित होकर के सर्वथा शुद्ध चैतन्य भाव में सावधान रहते हैं। ऐसा कहते हुए जो लोग तीर्थ का नाश कर देते हैं, ऐसी इन दो गाथाओं के माध्यम से पंचाष्टिकाय ग्रंथ में यह बताया गया है कि हमें किसी भी नय का पक्षपात नहीं करना चाहिए। दोनों नयों की उपयोगिता समझ करके आत्मा के कल्याण के मार्ग को हमें निर्धारित करना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।